नमस्कार सभी किसान साथियों को, मेरा नाम है जुगनू छिल्लर। आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही अच्छा अनुभव साझा करने वाला हूं। जो किसान गेहूं की खेती करते हैं उनके सामने खरपतवार की समस्या आती है और खरपतवार के अंदर भी मंडूसी है वो मेन होती है। मंडूसी का ऐसा कोई भी समाधान नहीं है कि उसको उगने से पहले ही ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन पीआई इंडस्ट्रीज ने एक बहुत ही तगड़ी दवाई लॉन्च की है जिसका नाम है अवकीरा। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक जापानी तकनीक से तैयार हो रखी है। ये खेत के अंदर मंडूसी को उगने ही नहीं देती है, उससे पहले ही ये उसको ख़त्म कर देती है। एक किसान है जो कि 120 एकड़ के किसान हैं, ये धान और गेहूं की खेती करते हैं और पिछले 3-4 साल से इस दवाई का इस्तेमाल करते हैं। तो इनसे इनका अनुभव जानेंगे कि इस दवाई से इनको क्या क्या फ़ायदा मिला है। नमस्कार जी। नमस्कार जी किसान भाइयों, सभी को नमस्कार। एक छोटा सा परिचय दे दीजिए अपने दर्शक साथियों को। जी किसान भाइयों, मैं सुभाष निडाना गांव, तहसील महम, डिस्ट्रिक्ट रोहतक, हरियाणा से। आप कितने एकड़ में खेती करते हो जी? जी मैं लगभग 120 एकड़ में खेती करता हूं। कुछ जमीन मेरी घर की है, बाकी जमीन मेरी ठेके की है। और इसमें मुख्य रूप से आपके यहाँ पे कौन कौन सी फसलें होती हैं? मुख्य रूप से जी हमारे यहाँ 2 फसलें हो रही हैं, धान और गेहूं। यानी कि रबी के सीजन में तो अपने गेहूं हो जाते हैं, खरीफ के यहाँ पे धान होते हैं। जी जी। अगर यहाँ पे बात करें गेहूं के अंदर कौन कौन सी समस्याएं आपको आज के दिन देखने को मिलती हैं? जी आज हमें गेहूं के अंदर मेन समस्या है वो खरपतवार की है, या कह सकते हो कि थी पहले। अच्छा जी। पिछले कुछ समय से 5 साल से लगभग हम अवकीरा का यूज कर रहे हैं। ठीक है जी। उससे हमें इस समस्या का लगभग समाधान मिल चुका है। ये कौन सी खरपतवार के ऊपर काम करती है? ये जी इसमें मंडूसी है जो सबसे ज्यादा दिक्कत वाला है, जो उस पे ऊपर ही काम करती है और संपूर्ण कार्य करती है उसके ऊपर। तो जो अवकीरा आपने बताया है उसका यूज कैसे करते हैं, किस टाइम पे इसका इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा उसके बारे में किसानों को खुल के बताओ जी। अवकीरा का जी गेहूं बोने के 72 घंटे के अंदर अंदर हमने 200 लीटर पानी, ठीक है, और उसमें ये 60 ग्राम अवकीरा, ठीक है, और ये बंकर 1 बोतल, 2 लीटर की है ये? लगभग 2 लीटर है ये। इसको 200 लीटर पानी में मिक्स करके आपने 72 घंटे में उस पर छिड़काव कर देना। जो ये डोज बताई है 1 एकड़ की डोज है? ये जी 1 एकड़ की डोज है। ठीक है। तो इससे फायदा कैसे मिलता है जी, उसके बारे में बताओ। फायदा जी ये उगने से पहले ही मंडूसी को रोक देगी, वहीं पे रोक देगी। और अगर 1-2 मंडूसी कहीं आपकी उग भी आई, हाँ जी, तो आप 21 दिन में जब पानी दोगे ना, हाँ जी, तो वो अपने आप खत्म, उस टाइम पे वो खत्म हो जाती है। उस टाइम तो खत्म हो जाएंगी बिल्कुल। जैसे पहले आज से 5 साल पहले इस तरह की चीजें उपलब्ध नहीं थी, इस तरह की तकनीक नहीं थी, तो उस टाइम पे क्या क्या समस्याएं थी, पैदावार पे कितना फर्क पड़ा ये दवाई यूज करते हो अब, और उससे पहले क्या फर्क था? उत्पादन पे जी कम से कम भी आप मानो तो 5 से 7 मन उत्पादन इसमें ज्यादा हो रहा है। ज्यादा हो रहा है क्योंकि जो मंडूसी वगैरह जो खरपतवार थी वो हमारी खुराक को तो पहले खींच लेती थी, खुराक को भी, और फिर वो बार बार हम स्प्रे कर रहे थे ना। हाँ जी। तो गेहूं के ऊपर जो स्प्रे का प्रभाव था तो गेहूं जल भी बिल्कुल, गेहूं के ऊपर ठबका भी लग गया है, और 2-3 बार स्प्रे बिल्कुल मार दिया स्प्रे तो उससे जड़ भी जावा है, जड़ भी जा गया हूँ। थोड़ी हैवी डोज लाग जा मजदूर दौर काम करवावा। हैवी डोज तो जी लगानी पड़ी थी उसमें। अच्छा। सिंपल डोज में तो कार्य नहीं कर रही थी। ठीक है। डोज में से पैसा भी इतना निकल रहा था जिसका तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। सही बात है जी। 4 बार भी हमने स्प्रे करी है। हम फरवरी लास्ट तक स्प्रे करते रहा करते। बिल्कुल हाँ जी। और टंकी ठाठा के हमारी लेबर भी परेशान, हम भी परेशान। जो ये दवाई बताई है आपने, ये कॉम्बिनेशन आप इस्तेमाल करो हो, उससे क्या एक बार में इस चीज का समाधान मिल जावा है? बिल्कुल जी, एक बार में समाधान मिल जावा है, बाद में कोई समस्या ही नहीं बसती। कोई समस्या नहीं बसती, यानी कि उगती ही नहीं है इस तरह की समस्या? नहीं, मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ। अगर कोई मनुष्य 1-2 जाम भी गई तो पानी दोगे तो अपने आप गल जाएगी, सारी खत्म, बिल्कुल गल जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। तो जो जापानी तकनीक या अवकीरा दवाई बन रही है, इसके बारे में किसान भाइयों तक क्या कहना चाहोगे जी? दवाई का हम पिछले 4-5 साल से यूज कर रहे हैं, और मैंने अपने खेत में यूज किया। पहले मैंने 10 एकड़ में की, फिर 20 में की। पिछले साल लगभग मैंने अपनी 100 एकड़ में यूज की थी। कि जो अवकीरा दवाई है ना, जापानीज तकनीक की पीआई की दवाई है ये, इसको यूज करो और अपने उत्पादन में भी पूरा प्रभाव पड़ेगा, और आपकी फसल भी अच्छी होगी। मेहनत तो ना के बराबर है इसमें। आपने एक बार स्प्रे लगाया और वो हो गया काम आपका। बिल्कुल, दोबारा कुछ करना ही नहीं आपने। और बिसाइड की कितनी अच्छी है। बिल्कुल जी। जो मेहनत में क्या फर्क देखने में मिला जी पहले में और अब में?
मेहनत में तो जी एक बार में ये हमने जैसे 2-3 दिन के अंदर लगा दी, हाँ जी, उसके बाद में हमने मनुष्य के लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है। उसमें हम 2-3 स्प्रे करते थे। और तो बाकी जो किसान है उनने जी बार बार स्प्रे भी करनी पड़े है, दिमाग भी खराब रहा है, खर्चा भी बत्ती हुआ है, ठेका की जमीन हुआ है आजकल वह भी महंगी हुआ है, पहला तो ठेका तारना, फिर उस फसल में जो खर्चा ला दे वो तारना, तो उसमें कई समस्या आ जाए जी। बिल्कुल जी, समस्या का सारी का समाधान है इसमें। एक थोड़ी फार्मर ना अपने ये कर रहे हैं इसमें, एक बार इसको थोड़ी महंगी मानते हैं। हाँ जी, इसमें तो एक बार हमारी पैसे लग गए, हाँ जी, उसमें हम बार बार इससे 2 गुना 1.5 गुना पैसे लगा लेते हैं, बिल्कुल, और समाधान भी नहीं हो पा रहा। समाधान नहीं हो पा रहा। मेन बिल्कुल ठीक समस्या कह रहे ये हैं। जमींदारों के साथ आ रही है। जमींदार थोड़ा मंथन कर लेना कि इसमें एक बार में कितने लगे, उसमें कितने लगे, बिल्कुल, ये थोड़े थोड़े करके नाम घने लगा दे। हाँ, इसने एक बार में थोड़े ज्यादा लगाने गलत समझा। हाँ, इसको तो जी आप सही समझो तो फ्री हो रही है, अच्छा, उत्पादन पर बहुत प्रभाव। बिल्कुल, अगर सही मायने में बात करें तो हर एक फार्मर लगाना चाहे तो बहुत ही अच्छी है। सुभाष जी, आप किसानों को क्या संदेश देना चाहोगे? जी, मैं आज किसानों को ये संदेश देना चाहूँगा, मुझे गर्व हो रहा है ये कहते हुए, अवकीरा का किसान गांव की शान बन चुका है, और अवकीरा दवाई डाल के हम अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं, अपने खर्चे भी घटा सकते हैं, अपनी मेहनत भी बचा सकते हैं, और हमारा सारा ही जो गेहूं का सिस्टम है वो पूरी तरह से बदल गया है। गेहूं की खेती बिल्कुल आसान होगी अवकीरा के बाद। जो खेती हमें इतना दुखी कर रही थी, आज वो सुख का अनुभव हम कर रहे हैं इससे। इसके कई सारे फायदे हैं, जैसे कि अगर खरपतवार हमारे खेत के अंदर उगी ना तो बहुत सारे न्यूट्रिशन को वो खींच जाती है। अगर हम बाद में स्प्रे भी मारते हैं पहला पानी देने के बाद, तो उस टाइम तक तो वो जमीन में से काफी सारी खुराक को वो खींच चुकी होती है, और उसके बाद वो पूरी तरह से मर भी नहीं पाती है, हैवी डोज मारनी पड़ती है, जिससे गेहूं के ऊपर भी काफी असर पड़ता है, जिससे गेहूं की ग्रोथ है वो रुक जाती है। लेकिन शुरुआत में जब हम अवकीरा का इस्तेमाल कर देते हैं तो उस टाइम पे ये बहुत ही अच्छा काम स्टार्ट कर देती है, और मंडूसी जैसी खरपतवार को ये उगने ही नहीं देती है। गेहूं का जमाव बहुत अच्छा होता है, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी चलती है, और पूरी की पूरी जो खुराक है, जो खाद हमने डाली है, वो केवल गेहूं को मिलती है। इससे गेहूं की जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी चलती है, और लास्ट में पैदावार भी बढ़ती है। तो आप सब किसान भाइयों को अवकीरा का इस्तेमाल वो जरूर करना चाहिए। इससे आपकी मेहनत भी बचेगी, पैदावार भी बढ़ेगी, और आपको आमदनी भी ज्यादा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष भाई इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। और कोई भी जानकारी अगर छूट गई है हमसे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जल्दी से जल्दी एक सटीक जानकारी के साथ आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर करें, ताकि उनको एक प्रॉपर समाधान मिल सके खरपतवारों के प्रति। नहीं तो किसान है वो परेशान भी रहेगा, उसका खर्चा भी ज़्यादा लगेगा, और उसको आमदनी है वो भी कम होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान भाई जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।